हेलो एंड नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी योगा पार्टनर पूजा और आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। थायराइड आजकल के ज़माने में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जितने कॉमन डिसीज़ है, वैसे ही थायराइड एक बहुत कॉमन बीमारी बन चुकी है। ये पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादातर पाई जाती है और इसका प्रमुख कारण है तनावग्रस्त जीवन शैली। थायराइड के दो टाइप्स हैं, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे थायराइड ग्लैंड्स जो है वो थायराइड हार्मोन्स का बहुत ही कम प्रमाण में प्रोडक्शन करते हैं, और हाइपरथायराइड में उल्टा होता है जिसमें ओवर प्रोडक्शन होता है हमारे थायराइड हार्मोन्स का। हाइपोथायराइड में जो सिम्टम्स है वो पहले डिस्कस करते हैं, जैसे कि दिन भर थकान महसूस होती है, हर एक चीज़ में एक नकारात्मक दृष्टिकोण आ जाता है, सुस्ती महसूस होती है, हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बिगड़ जाता है, बहुत ही अनियमितता आती है इसमें, अचानक हमारा वजन बढ़ने लगता है, बेवजह कब्ज की बीमारी, कब्ज की समस्या होती है, अपना चेहरा जो है वो फूला हुआ दिखता है, और एक सिम्टम है जो अपने जो गले का जो ये एरिया है वहाँ पे सूजन आ जाती है। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं आपको तो आपको जल्दी से डॉक्टर के पास जाना है। और मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आज के आसन इससे छुटकारा देंगे और मुक्ति देंगे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपको थायराइड में कंटिन्यू मेडिकेशन लेना पड़ता है, मतलब कंटिन्यू एक ट्रीटमेंट होती है, दवाइयाँ होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप उसके साथ साथ अगर योगाभ्यास का अभ्यास करें, हर रोज़ नियमितता से थोड़े से जो योगासन है वो प्रैक्टिस करें, तो आपको दवाइयाँ की कम आवश्यकता पड़ेगी, इतना मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ। आगे जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले आसन के साथ, जिसका नाम है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन कैट और काउ पोज भी कहते हैं। तो ये एक प्रकार का स्ट्रेचिंग है, कॉम्बिनेशन स्ट्रेचिंग, जिसमें दो वेरिएशंस होंगे, मतलब कैट एंड काउ, ऐसे दो वेरिएशंस हैं। मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे करना है। पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे, और वज्रासन में बैठने के बाद इस तरह से अपने घुटनों से थोड़ी दूरी पे हाथ को रखना है और ये पोजीशन ले लेनी है। कैट और काउ पोज में क्या होता है, दो मूव्स करने हैं हमें। उसमें हम पहले मूव में इस तरह से इनहेल करते हुए अपने पीठ को राउंडेड शेप देंगे, और फिर एक्सहेल करते हुए इस तरह से आर्च करेंगे अपने पीठ का। आप चाहे तो आपके पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हैं। और अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारे कैट और काउ स्ट्रेच को। इनहेल, गर्दन को भी अंदर लेना है, पूरी तरह से राउंडेड शेप बनाना है अपने बैक का। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, और एक बार इनहेल, राउंडेड बैक, और एक्सहेल, आर्च। ये हमारा पहला एक्सरसाइज है, कैट और काउ स्ट्रेच। अब बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, जिसका नाम है कोबरा पोज, यानी कि भुजंगासन। भुजंगासन को करने के लिए हमें अपने पेट के बल इस तरह से अपनी मैट के ऊपर लेट जाना है। भुजंगासन में हमारे जो हाथ है वो अपने चेस्ट के पास इस तरह से रखेंगे
और इनहेल करते हुए हमें अपनी जो अपर बॉडी है वो ऊपर उठानी है धीरे धीरे, और हमारे जो एल्बो है, कोहनी है, वो इस तरह से बाहर की तरफ पॉइंटेड नहीं चाहिए। इसको ऐसे अंदर दबा के रखेंगे एंड इनहेल, कम अप, गर्दन को सीधा रखना है, यहाँ पे होल्ड करेंगे 15 सेकेंड्स के लिए। एक्सहेल, डाउन एंड रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे भुजंगासन। हाथ को चेस्ट के यहाँ पे रखना है, कोहनियां अंदर की तरफ चाहिए, खिंची हुई। इनहेल एंड लिफ्ट योर अपर बॉडी अप। कीप ब्रीदिंग नॉर्मली। एंड डाउन एंड रिलैक्स। हमारा अगला आसन है जिसका नाम है कैमल पोज, यानी कि उष्ट्रासन। उष्ट्रासन को करने के लिए मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। उष्ट्रासन में मैं आपको 2 वेरिएशंस बताने वाली हूँ। जो लोग सबसे बिगिनर है, मतलब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं योगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहला वेरिएशन सबसे पहले ट्राई करें, और अगर आप इसमें कंफर्टेबल है तो दूसरा जो कंप्लीट वेरिएशन है उष्ट्रासन का, उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले वेरिएशन को। वज्रासन में बैठ के धीरे धीरे अपने घुटनों के ऊपर खड़े होना है और अपने हाथ को इस तरह से अपने हिप्स के ऊपर रखना है और धीरे धीरे अपने बॉडी को पीछे ड्रॉप करना है, और इस तरह से अपने हाथ से अपने हिप्स को आगे की तरफ पुश करते रहना है। इस पोजीशन में हम कम से कम 15 से लेके 20 सेकेंड तक रुकेंगे और इसको हमें 5 या 6 बार तक दोहराना है। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कंप्लीट वेरिएशन, दूसरा वेरिएशन उष्ट्रासन का। उसके लिए फिर से घुटनों के बल खड़े हो जाए। इनहेल करते हुए एक हाथ को ऊपर उठा के इस तरह से एड़ी को पकड़ना है और दूसरे हाथ को ऊपर उठा के इस तरह से पकड़ना है और अपने बॉडी को और गर्दन को पीछे ड्रॉप करना है। This is the complete position of Ushtrasana. सबसे पहले लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, फिर राइट हैंड को उठा के वज्रासन में बैठ जाएंगे। ये हो गया हमारा उष्ट्रासन। अभी हम देखने वाले हैं सेतु बंधासन। सेतु बंधासन को करने के लिए हमें मैट के ऊपर अपने पीठ के बल लेट जाना है। पैर को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। हाथ को अपने हिप्स के यहाँ पे रखना है और धीरे धीरे सांस अंदर भरते हुए हम अपने हिप्स को इस तरह से ऊपर उठाएंगे। यह है हमारी सेतु बंधासन की पोजीशन। हाथ का और एक वेरिएशन मैं आपको दिखाऊंगी। हाथ आप यहाँ पे रख सकते हैं जैसे अभी मैंने रखा था, और आप इस तरह से अपने बॉडी के नीचे अपने
फिंगर्स को इंटरलॉक करके इस तरह से भी रख सकते हैं। रिलीज द पोस्चर स्लोली एंड हिप्स को डाउन करना है। ये हो गया हमारा सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के बाद देखेंगे हलासन। हलासन में क्या होता है, हम अपने पीठ के बल लेटे हुए होते हैं और पेट की जो स्ट्रेंथ है वो यूज़ करके हम अपने पैर को ऊपर उठाएंगे और पूरी तरह से पीछे, मतलब सर के पीछे रख देंगे। चलो देखते हैं हलासन को कैसे किया जाता है। हम अपने हाथों को इस तरह से अपने हिप्स के यहाँ पे प्लेस कर देंगे और अगर आप बिगिनर है तो हम स्टार्टिंग ऐसे भी कर सकते हैं। पैर को बेंड करके धीरे धीरे पैरों को उठा के स्ट्रेट करना है और इस तरह से पीछे लेके जाते हुए ये पोजीशन लेनी है। ये हमारी कंप्लीट पोजीशन है हलासन के लिए। पैर को सीधा रखना है, हाथ को इस तरह से सीधा रखेंगे जमीन के ऊपर और ड्रॉप करते हुए वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा इस तरह से बॉडी को नीचे लेके आएंगे, लोअर बॉडी को, और फिर पैर को बेंड करते हुए फ्लोर के ऊपर रख देंगे। ये है हमारी कंप्लीट हलासन की पोजीशन। इसके बाद जो आसन देखने वाले हैं हम, उसका नाम है मत्स्यासन। मत्स्यासन को करने के लिए सेम पोजीशन, हमें पीठ के बल लेट जाना है। बिना लेटे भी हम ये पोजीशन कर सकते हैं। हमें अपनी कोहनी को इस तरह से पीछे जाके ऐसे रखना है और धीरे धीरे अपनी गर्दन पूरी तरह से पीछे की साइड ड्रॉप करते हुए इस तरह से आर्च बनाएंगे और हाथ को हिप्स के यहाँ पे रख देंगे। ये हमारी मत्स्यासन की पोजीशन है। इस पोजीशन में कम से कम हम 20 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। और इस पोजीशन को रिलीज करने के लिए सबसे पहले गर्दन को सीधा करना है और फिर रिलैक्स पोजीशन में लेट जाना है अपनी मैट पर। हमारा जो अगला आसन है और आखिरी आसन है, उसका नाम है विपरीत करणी आसन। विपरीत करणी आसन करने के लिए हम अपने हाथों को इस तरह से गर्दन के नीचे भी रख सकते हैं और पैर को बेंड करना है इस तरह से। इसको इंग्लिश में लेग्स टू द वॉल पोज भी कहते हैं। आपको पता चलेगा इसको लेग्स टू द वॉल क्यों कहते हैं। इनहेल करते हुए पैर को ऊपर उठा के पूरी तरह से स्ट्रेट करना है। हमारे नीज में से इस तरह से बेंड हुए नहीं चाहिए, लेग्स पूरी तरह से स्ट्रेट करना है और इस तरह से जो उंगलियां हैं पैरों की वो फ्लेक्स्ड पोजीशन में रखनी है, ऐसे पॉइंटेड नहीं रखनी है। ये पोजीशन है हमारी विपरीत करणी आसन की। पोजीशन को ड्रॉप करते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे लेके आएंगे और हाथ को भी रिलैक्स कर देंगे। तो ये था हमारा विपरीत करणी आसन। आपको योगाभ्यास के साथ साथ अपने खाने के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कि हमारे खाने में
जो उच्च रेशेदार पदार्थ होते हैं, मतलब फाइबरस फूड हम जिसे कहते हैं, उसका सेवन ज़्यादा करना है। जो मांसाहार है, मतलब रेड मीट और नॉन वेज, वो थोड़ा कम खाना है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करना है। दूध से बने हुए जो पदार्थ हैं वो भी कम खाने हैं। जंक फूड और फास्ट फूड है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो ताज़े फल है और हरी सब्जियां हैं उसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपको बहुत ही जल्द एक अगले वीडियो में एक नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड नमस्ते।